सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना है कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में 203 पेजेस है और सब जब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये सब खोखला है। मुझे सम्माननीय सभापति महोदय, परसों आपको मालूम है कि देश के पंतप्रधान जी का, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे भाषण हुआ और सदन में भाषण करते वक्त उन्होंने कहा कि मुंह को खून लगा है। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, एक और जुमला आया है, खून मुंह को नहीं लगाया है, हमारा खून इस देश की मिट्टी में जो है वो शामिल होने का काम हुआ है। इस देश की मिट्टी में हमारा खून है। इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोगों के न्याय के लिए लड़ने का काम कांग्रेस ने किया है और हमारा खून इस देश की मिट्टी में है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ से कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम से लेके, चाहे वो झांसी की रानी रहे, चंद्रशेखर आजाद रहे, टीपू सुल्तान रहे, मंगल पांडे रहे, इन सभी ने जो है वो देश के लिए खून बहाने का काम किया है। मुझे आज इस बात की यहाँ पे गर्व महसूस होता है कि जिस तरह से किसी ने कहा था कि हम लाल आके दिखाएंगे, 56 इंच की छाती दिखाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आज इंदिरा गांधी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भी दिखाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े बना दिए, बांग्लादेश को जो है वो बनाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया है। मुझे आपसे कहना है, अगर लाल आंख दिखानी है, सर्जिकल स्ट्राइक करना है, 56 इंच की छाती है, तो आप बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हुई है उसका भी आप जिम्मेदारी लो और उसको कैसे बंद कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे एक चीज और कहनी है, अहिंसा के पुजारी और सत्य के पुजारी महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की? उनका खून इस धरती में मिला है। सम्माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने उनका खून किया, उनके कुछ लोग पुतले बनाते हैं, उनकी जयंती जो है उसको मनाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। सम्माननीय सभापति महोदय, जो फोटो भी आया था उनके सपोर्ट में जो लोग कटहरे में खड़े थे, वो किसके किसके फोटो थे वो भी देश ने देखा है, देश सब जानता है। सम्माननीय सभापति महोदय, हमने देखा है कि देश में शांति रहनी चाहिए, तमिलनाडु में शांति रहनी चाहिए, श्रीलंका में शांति रहनी चाहिए, इसलिए ट्रूप भेजने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में अमन रहना चाहिए, ये उनकी भूमिका थी। वो खुद वहां पे शांति का संदेश लेके गए थे। मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन 1 साल से देश के प्राइम मिनिस्टर को वक्त नहीं है कि वो मणिपुर में जाए। मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। आज वहां के लोग यहाँ पे आके बात करते हैं, वहां के लोग वहां के गुहार लगाते हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और भी एक बात कहना चाहती हूँ, लोकसभा के इलेक्शन के वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर प्रचार के लिए मुंबई में आए, जिस रास्ते से चले उसके 2 दिन पहले मुंबई में घाटकोपर में घटना हुई थी, उसमें कुछ लोग घायल हुए थे, बाजू में अस्पताल था, राजवाड़ी अस्पताल, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर घायलों को देखने नहीं गए, मृतकों की फैमिली को मिलने नहीं गए। इतनी संवेदना देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए में है, लोगों के लिए। तो हम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परम पूज्यनीय मानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के बजट भाषण में कहा था, जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। सम्माननीय सभापति महोदय, एक अमीर आदमी सरकार के स्वाधीन या आत्मनिर्भर होने की जोखिम उठा सकता है, ये मैं ये जानबूझ के कहना चाहती हूँ। सम्माननीय सभापति महोदय, यह गरीब ही है जो चाहता है कि सरकार उसकी सहायता करे। यह गरीबी है जिसे अधिक सेवा की जरूरत है। ये बाबा साहब ने कहा है और ये सत्य परिस्थिति भारत के बारे में उन्होंने कहने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मैं देख रही हूँ सम्माननीय सभापति महोदय कि आज उल्टी परिस्थितियां है। गरीब आदमी जो है वो संघर्ष कर रहा है और अमीर मित्रों को देश में फायदा देने का काम चल रहा है। गरीब आदमी रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए दिन ब दिन तकलीफ सहता है और अमीरों के लिए, दोस्तों के लिए मुनाफे के फायदे बनाए जाते हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। ये आजकल हम देख रहे हैं। सम्माननीय सभापति महोदय, मैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स फॉर डिमांड के नंबर 42 पे बात करना चाहती हूँ। ट्रांसफर फॉर स्टेट, इस मुद्दे से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सम्माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए मैं बात करना चाहूंगी। मैंने देखा सम्माननीय सभापति महोदय, पिछले हफ्ते में मैंने महाराष्ट्र में घटना देखी जो दिल दहलाने वाली थी। घटना कहाँ हुई थी सम्माननीय सभापति महोदय? घटना हिंगोली के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी, जहां पे सम्माननीय सभापति महोदय परिवार नियोजन की शस्त्रक्रिया के लिए कुछ महिलाएं गई थी।
शस्त्रक्रिया होने के बाद सम्मान्य सभापति महोदय उनके लिए पर्याप्त बेड की व्यवस्था पर नहीं थी। 43 महिलाएं ठंडी में जमीन पे सोई थी। यही हमारे राज्य की लाडली बहन योजना है क्या? मैं भी यहाँ से ये पूछना चाहती हूँ सम्मान्य सभापति महोदय। सम्मान्य सभापति महोदय, नीति आयोग के अनुसार जो 2021 का रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक 72% जो अस्पताल के बेड है वो शहरी इलाकों में है और ग्रामीण भाग की अवस्था बहुत खराब है। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बजट स्वास्थ्य मंत्रालय से दिया जाता है नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, उसका 40% बजट जो है आवंटित किया जाता है। वो स्टेट को सम्मानित सभापति, मेरे दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे बोलने दीजिए। मैं इस पूरे सभा में कुछ भी बात नहीं कर पाऊँ सदन में, तो मुझे बोलने दीजिए। हमारे शहर का जो है, हमारे राज्य का जो बजट है इस साल का वो 4.6 है, जबकि हमारा राज्य अभी आपकी डबल इंजन सरकार है, बहुत विकसित राज्य है। अगर हमारे राज्य में ये परिस्थितियां है, डेढ़ मील जो है महिलाओं को चलने जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा आईसीयू में बच्चे झुलस के मर गए, जल के मर गए। आप 1 मिनट में कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा। मुझे एक एविएशन पे बहुत महत्वपूर्ण सम्मानीय जो है अध्यक्ष महोदय बात करनी है। मैं डिमांड फॉर सप्लीमेंट के लिए मैं उड़ान के बारे में बात करना चाहूंगी, उड़ान योजना के मामले में। सम्मानीय सभापति महोदय, नए एयरपोर्ट जो दिए गए हैं 7, मैं चाहती हूँ कि इस एयरपोर्ट के बारे में लैंडिंग में और जो पार्किंग का है उसमें कितने पैसे ज्यादा बढ़ाए गए हैं उसके मामले में कभी तो सभागृह को मालूम पड़े। मैं बताना चाहती हूँ 300%, 350% ये बढ़ा है। वो जो चार्ज करते हैं वो कंपनी को चार्ज करते हैं जो एयरलाइंस की कंपनी है। एयरलाइंस की कंपनी कोई चैरिटी करने के लिए बैठी नहीं है, तो वो किसको चार्ज करती है? वो ग्राहक को चार्ज करती है। आज आप दिल्ली का टिकट देख लीजिए, आप लखनऊ से मुंबई का टिकट देख लीजिए, 44,000 के टिकट उसकी जो है वो कीमत बढ़ाने का काम क्यों हुआ है? क्योंकि ये एयरपोर्ट किसी बड़े आदमी को दिए है जिसने वहां पे जो है वो लैंडिंग का पैसा और साथ में आपको पता है कि वहां पे पार्किंग का पैसा करने का काम। धन्यवाद। माननीय श्री रविंद्र वायकर, मतदार संघ के 2 इशू मुझे रखने दीजिए। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पे एयरपोर्ट कॉलोनी है। मुझे धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे सप्लीमेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-25। हाँ बोलिएगा, आप बोलिएगा, प्लीज लुक एट मी। बंद किया। वायकर जी इधर देखो।